राधे राधे। एक बार पुनः आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का, आप जितने भी ज्योतिष से प्रेम करते हैं, ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, ज्योतिष को समझने के लिए व्याकुल हैं, बहुत ही इंटरेस्ट हैं, उन सभी प्रेमी जनों का एक बार पुनः हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल के माध्यम से आपको वैदिक ज्योतिष का ही ज्ञान दिया जाएगा, जैसा कि हम पहले आपको बता चुके हैं। क्यों? क्योंकि वैदिक ज्योतिष ही सनातन ज्योतिष है और सभी जीव चाहते हैं कि हमको सही सही ज्ञान मिले, परफेक्ट ज्ञान मिले, आधा अधूरा इधर उधर का ज्ञान नहीं, जो सनातन हो। मान लीजिए आप और हमको ऐसा ज्ञान मिल रहा है जो सनातन है, अर्थात जिसको किसी ने भी नहीं लिखा है। ऐसे दिव्य ज्ञान को हम समझने का कोशिश करेंगे। आप सभी से बस यही अनुरोध है, सीरियल वाइज पार्ट को देखते रहिएगा, आप जरूर सीख जाएंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। बस इंटरेस्ट होना चाहिए और इंटरेस्ट हो ही जाएगा आपको। लेकिन जिनको श्रद्धा नहीं है उनके लिए भाई कोई गारंटी नहीं है। यहाँ श्रद्धा युक्त होकर आओ, तब आप आराम से ज्योतिष को सीख जाओगे। सीखने की इच्छा से आओ। जब भी आप किसी शिक्षक के पास जाते हैं, ये कोशिश कीजिए कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ले सकें, लेकिन जिज्ञासु भाव हो, श्रद्धा हो, जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो। ऐसे नहीं कि चलो हम भी चलते हैं, देखते हैं वो कितना जानते हैं, ऐसे ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जिज्ञासु भाव से जाओ। तो पिछले क्लास में हम सभी समझे थे कि वैदिक ज्योतिष का ही महत्व है और वही सत्य है, परम सत्य है। 6 वेदांग जो हमारे यहाँ बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष, तो उन 6 वेदांग में से एक वेदांग है ज्योतिष। उस ज्योतिष को हम समझने का कोशिश करेंगे जो कि वेदांग है। तो पहले ही क्लास में आपको हम बताए थे कि नेक्स्ट क्लास में हम उसी विषय में चलेंगे जहां मैत्रेय मुनि पराशर ऋषि से प्रश्न कर रहे हैं और यहीं से प्रारंभ हो रहा है वैदिक ज्योतिष। तो एक समय की बात है, मैत्रेय मुनि पराशर ऋषि के समीप जाकर उनको प्रणाम किया, उनके शरणागत होकर दोनों हाथ जोड़कर प्रश्न किया, अथैकदां मुनि श्रेष्ठं त्रिकालज्ञं पराशरं पप्रछोपेत्य मैत्रेय प्रणिपत्य कृतांजलि। अपने दोनों हाथों को जोड़कर प्रश्न किया, किनसे? पराशर ऋषि से। किसने प्रश्न किया? मैत्रेय मुनि ने। पराशर ऋषि कौन है? यहाँ पर लोगों को डाउट होता है, लोग पराशर और पराशर में कंफ्यूज हो जाते हैं। ये कंफ्यूज को मिटा दीजिए। देखिए, भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति, शक्ति के पुत्र पराशर और पराशर ऋषि के पुत्र महर्षि वेदव्यास, जिनको पराशर भी कहा जाता है क्योंकि वो पराशर के पुत्र हैं। कौन? वेदव्यास जी महाराज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है पराशर त्रिकालज्ञम पराशरम। वो कैसे हैं? वो त्रिकालज्ञ हैं, अर्थात तीनों कालों को जानने वाले। पहले जितने भी देखिए ऋषि मुनि थे, त्रिकालज्ञ थे, अर्थात भूतकाल को भी जानते थे, वर्तमान को भी जानते थे और भविष्य को भी वो जानते थे। ऐसे महान ऋषि, महान तेजस्वी ऋषि थे। तो उनमें से एक पराशर ऋषि थे जिनको मैत्रेय मुनि ने प्रश्न किया, अपने दोनों हाथ जोड़कर शरणागत भाव से प्रश्न किया। क्या प्रश्न? कि भगवन् परमं पुण्यं गुह्यं वेदांगमुत्तमम्, कि भगवन् परमं पुण्यं गुह्यं वेदांगमुत्तमम्। वेदांग में जो उत्तम है क्या? त्रिस्कंधम ज्योतिषं होरा गणितं संहितेति च। वेदांगों में जो उत्तम है ज्योतिष, उसके 3 स्कंध है। देखिए यहीं से शुरू हो रहा है, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिए एक एक शब्द को। मैत्रेय मुनि कहते हैं कि ज्योतिष के 3 स्कंध हैं। सबसे पहले आया होरा, दूसरे नंबर में आया गणित
और तीसरे नंबर में आया संहिता। तो क्या कह रहे हैं मैत्रेय मुनि? भगवन् परमं पुण्यम गुह्यम वेदांगमुत्तमं त्रिस्कंधम ज्योतिषं होरा गणितम संहितेति च। 3 स्कंध हैं महाराज ज्योतिष के, होरा शास्त्र, गणित ज्योतिष, संहिता ज्योतिष। और इसमें से भी एते स्वपि त्रिषु श्रेष्ठा होरेति श्रूयते मुने। एते स्वपि, इनमें से भी, अपि माने भी, त्रिषु श्रेष्ठा, एते स्वपि त्रिषु श्रेष्ठा होरेति श्रूयते मुने। कि हे महाराज जी, इन तीनों में से भी सर्वश्रेष्ठ है ये होरा शास्त्र। ये होरा शास्त्र इन तीनों में से श्रेष्ठ है। तो कृपा करके हमें ये बतला दीजिए, इसके बारे में उपदेश दीजिए कि ये है क्या, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कृपया वद में प्रभु। और ये भी बतलाइए कि इस सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ और प्रलय कैसे होता है, ये भी बताइए। और क्या बताएं? और ये भी बताइए कि आकाश में जो ग्रह नक्षत्र हैं, इनका इस संसार में जो इतने भी जीव जंतु हैं, पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतुओं के साथ ये आकाश में रहने वाले ग्रह नक्षत्रों का संबंध क्या है, उनका हमारे ऊपर क्यों प्रभाव पड़ता है, उनका हमारे साथ क्या लिंक है, ये प्रश्न किया। तो होरा शास्त्र, गणित ज्योतिष, संहिता ज्योतिष, यही ज्योतिष के 3 अंग हैं, 3 स्कंद हैं। इन्हीं को ही हमें समझना है। और इन तीनों में से भी सर्वश्रेष्ठ क्या है? होरा शास्त्र है। क्यों है? क्योंकि जब भी आपके पास कोई जातक कुंडली लेकर आए, जब भी आपके पास कोई जातक कुंडली लेकर आएगा, उसके कुंडली को देखकर, उनमें ग्रहों की स्थिति को देखकर, राशि कौन सी राशि में कौन सा ग्रह है, उसका फल कथन हम कैसे करें और कैसे जातक को सतर्क कर सकते हैं कि आगे तुम्हारे साथ ये हो सकता है, ये हो सकता है। इस दिव्य ज्ञान को समझने के लिए ही उसको जो हम समझते हैं उसे ही होरा कहा जाता है। अर्थात आप लोग यही आशा से यहाँ पर आए हैं कि हम जातक की कुंडली का विश्लेषण कैसे करें, कि कोई जातक अपना डेट ऑफ बर्थ दे दे, टाइम दे दे, प्लेस दे दे, तो कुंडली आ जाएगा। सॉफ्टवेयर है, विभिन्न प्रकार के ऐप भी निकल गए हैं, तो आपको कुंडली मिल गया, लेकिन उसका फल कथन कैसे करें, वो फल कथन का ज्ञान ही हो रहा है। और दूसरे नंबर में आया गणित ज्योतिष, अर्थात ग्रहों का बल चेक करने के लिए, षडबल में इनका बल कितना है, ये सब चेक करने के लिए गणितीय विधि है। आयु निर्धारण करने के लिए गणितीय विधि है। सूर्य ग्रहण कब आएगा, चंद्र ग्रहण कब आएगा, गणितीय विधि से हम निकाल सकते हैं। ये महिमा है हमारे गणित ज्योतिष की। और आज देखिए 100 साल का पंचांग ऑलरेडी तैयार है। किसके प्रभाव से? गणितीय ज्योतिष के प्रभाव से। ये महिमा है। लेकिन आजकल तो देखिए सॉफ्टवेयर उपलब्ध है, विभिन्न प्रकार के ऐप उपलब्ध हैं। आप वहां पर डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिखिए, वो आ जाएगा कुंडली, वहां पर बल भी दिखा दे रहा है। मतलब परिश्रम कम हो गया है आज के इस युग में, इतना टेक्नोलॉजी का डेवलप हो गया है। देखिए परिश्रम करना नहीं पड़ रहा है। आगे लोग पूरा कुंडली को निकालते थे पंचांग को देखकर, आज तुम डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस लिख दो, आ गया कुंडली। लेकिन इतनी सुविधा के बावजूद भी लोग इस होरा शास्त्र को ठीक से समझना नहीं चाहते, फलित को ठीक से नहीं समझना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर आपको गणित बता देगा, ठीक ठाक बता देगा, लेकिन कुंडली का विश्लेषण वो नहीं बता सकता। उसके लिए ज्ञान परमावश्यक है। बिना ज्ञान के तुम कुंडली का फल कथन नहीं कर सकते। इसीलिए यदि आज साइंस के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा तुमको ये सुविधा प्राप्त हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा ज्ञान लेने का कोशिश करो, लाभ उठाओ। जब हमें कोई वस्तु सुलभ से मिल रही है, सुलभता हो गई है, नहीं तो गणितीय विधि से तुम बल निकालोगे, उसमें देखो टाइम चला जाएगा। और ये तुमको मिल गया है तो इसका लाभ उठाओ। ज्यादा से ज्यादा कैसे सीख सकते हो वो कोशिश करो। पहले के जमाने में देखिए कुछ भी ये सब उपलब्ध नहीं था, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, और आज हमको इतनी सुविधा मिल रही है, लेकिन कितने लोग ऊपर को उठ रहे हैं, कितने लोग उसका लाभ उठा पा रहे हैं बताइए।
इसलिए टेक्नोलॉजी बुरा नहीं है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसका यूज किस डायरेक्शन में करते हैं, सही एरिया में या गलत एरिया में। यदि सही एरिया में कर रहे हो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, लाभ पहुंचेगा। तो यही है गणित ज्योतिष। तीसरे नंबर में आया संगीता ज्योतिष, अर्थात किसी देश में किसी स्टेट में कुछ घटना घट जाना, जैसे अभी कोरोमंडल घटना दुर्घटना बहुत जोर हुआ उड़ीसा में, आप सभी को ज्ञात होगा कितने लोग मर गए। कहीं भूकंप आ जाना, कहीं बाढ़ आ जाना, कहीं सुनामी आ जाना, ये सब जो प्राकृतिक विपर्य हैं, नेचुरल कैलेमिटीज हैं, जो हमारे देश को, स्टेट को, शहर को प्रभावित करते हैं, इनका जो ज्ञान है इनको हम किससे समझेंगे? संगीता ज्योतिष को, संगीता ज्योतिष से ही समझेंगे। तो सर्वप्रथम हम होरा को सीखने का कोशिश करेंगे और यही प्रश्न मैत्रेय मुनि ने कहा कि होरा शास्त्र को कृपा करके आप बतलाइए। तब पराशर ऋषि अत्यंत प्रसन्न हो गए, गदगद हो गए कि तुमने लोक हित कल्याण के लिए, इस लोक के कल्याण के लिए बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं अवश्य बताऊंगा, लेकिन इतना याद रख लीजिए मैत्रेय मुनि कि कभी भी इसकी चर्चा अधर्मियों के आगे, नास्तिक के आगे, जिसकी श्रद्धा ना हो वेदांग में, वेदों में, भगवान में, उनके आगे मत कीजिएगा, क्योंकि अश्रद्धालु को कहकर कोई लाभ नहीं है। वो तो उल्टा और आपके साथ कुतर्क करेगा, क्योंकि उसको श्रद्धा नहीं है तुम में, तो वो सुनेगा ही नहीं। इसलिए इसको उन्हीं को ही उपदेश दीजिए जो ज्योतिष के पिपासु हो, ज्योतिष के जिज्ञासु हो, ज्योतिष को सीखना चाहते हो, श्रद्धा युक्त हो, ज्योतिष सीखने का भूख हो, व्याकुलता हो, वही समझ सकते हैं। जब तक हम किसी वस्तु के इंपॉर्टेंस को नहीं समझेंगे, उसके प्रति भूख ही नहीं है, तो तुम्हारे आगे कितना भी कह दिया जाए तुम नहीं समझ सकते। इसलिए भूख होना चाहिए, किसी भी एरिया में सक्सेस के लिए उसके प्रति भूख होना चाहिए। बहुत से लोग हैं महाराज कहते हैं हम भगवान को मानते हैं लेकिन ज्योतिष को नहीं मानते। अरे अजब बात है भाई, तुम भगवान को मानते हो और भगवान का ही स्वरूप है वेद, वेद को भी मान लेते हो और वेदांग को नहीं मानते। ये कैसी श्रद्धा है तुम्हारी कि तुम एक वस्तु को मानते हो, एक को नहीं मानते हो, उसी के ही अभिन्न स्वरूप को तुम नहीं मानते हो। तो आशा है आप सभी समझ पाए होंगे कि होरा क्या है, गणित क्या है, संगीता क्या है, और अगले क्लास से हम समझेंगे होरा शास्त्र के बारे में, डिटेल्स में अभी पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हमें यही पढ़ना है। हम यहाँ पर यही सीखने आए हैं, कुंडली का फल कथन कैसे करें सटीक। ये नहीं कि मंगल राहु देखा बोल दो अंगारक, गुरु राहु देखा बोल दो गुरु चंडाल, चंद्रमा किसी भाव में है उसके आगे पीछे कोई नहीं है बोल दो केमद्रुम, चंद्रमा शनि युक्त है बोल दो विष योग। ये सब क्या है? शनि राहु है, शनि राहु को बोल देते हैं श्रापित योग, सूर्य राहु को बोल देते हैं ग्रहण दोष। ये सब मिसकंसेप्शन, सब गलत फहमियों से बचिए। यही सब युति आपको अच्छे रिजल्ट भी दे सकते हैं। ये सब आगे आप लोगों को बताया जाएगा, लेकिन धैर्य रखना है आपको, धैर्य पूर्वक सुनिए, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। डायरेक्ट चले जाने से आप नहीं सीख सकते। आप में से ऐसे भी श्रोता होंगे, ऐसे भी ज्योतिष के प्रेमी जन होंगे जो ये सब जानते होंगे, लेकिन हमको यहाँ से बेसिक से ही समझाना है, ताकि हमारे जितने भी नए श्रोता हैं, जितने भी नए ज्योतिष में जस्ट एंट्री किए हैं, प्रवेश किए हैं, वो ठीक ठीक समझ सकें। इसलिए यहाँ आपको सीखने के लिए एक काम कीजिए, आपने पहले से जितना ये सब कचरा भर रखा है इसको हटा दीजिए, खाली दिमाग रखिए, फिर आइए और किताब अवश्य पढ़ा कीजिए, तभी आपको सटीक सटीक ज्ञान हो सकता है। अवश्य पढ़ा कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, और जितना पहले से आप लोग इकट्ठा किए वो सब छोड़कर ही आइए, अन्यथा वो फिर आपको टेंशन दिलाएंगे। अरे हमने तो ऐसा सुना है, हमने किसी जगह में ऐसा सुना था, ये सब बता रहे हैं, अब सही कौन है? इसलिए ठीक ठीक ज्योतिष को समझने के लिए किताब को अवश्य पढ़िए और यहाँ पूरा फ्रेश होकर आइए, अच्छे से समझिए, ध्यान पूर्वक। यदि आप लेक्चर को सुनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप भी अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे। आप बहुत अच्छे से ज्योतिष सीख सकते हैं, बस शांति से ध्यान पूर्वक एक एक शब्द को सुनिए, तब निसंदेह आप अच्छे ज्योतिषी बन जाएंगे।
तो अगले क्लास में हम होरा शास्त्र को समझने का कोशिश करेंगे। आप लोग होरा शास्त्र के माध्यम से कुंडली का फल कथन कैसे करते हैं उसके बारे में धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। पहले हम बेसिक को स्ट्रांग करेंगे। एक बार बेसिक स्ट्रांग हो गया तो फिर आप लोग आगे बढ़ते जाएंगे, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी आपसे इजाजत चाहेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए राधे राधे।